अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल जन्नत टेस्टी फूड्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ब्रेड और चॉकलेट की। हम ब्रेड और चॉकलेट इसके पकोड़े बनाने जा रहे हैं जो इतने टेस्टी हैं और इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि आपके बच्चे जो हैं ना सिर्फ खाएंगे बल्कि इंजॉय करेंगे और आपसे इतना ज़्यादा खुश होंगे कि आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे और आपको ढेर सारी दुआएं भी देंगे। इस रेसिपी के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें ली हैं, ब्रेड है और ये चॉकलेट है। चॉकलेट को हमने पीसेस के अंदर काट लिया है। ये चॉकलेट हमने घर में बनाई है, ख़ुद से तैयार की है। आप लोग बाज़ार से बनी बनाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सबसे मुश्किल काम जो है वो एक ही है, ब्रेड को काटना। ये जो ब्रेड की शेप्स आपको नज़र आ रही थी ब्रेड पकौड़ा की, वो शेप बनाना ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन घबराइएगा नहीं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने गिलास लिया, इसके किनारे जो हम गीले कर लिए हैं। आपने एक ब्रेड लेनी है और इसके अंदर चॉकलेट का जो एक पीस है वो रख दें और इसको साइडों से अच्छे तरह से प्रेस कर दे, दबाएँ। और ये गिलास की मदद से आपने इसको ऐसे काट लेना है ताकि इसके किनारे जो हैं ब्रेड के वो अलहदा हो जाएं। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये जो किनारे हैं वो अलहदा हो गए हैं और इसके किनारे जो हैं आप लोगों ने इसको दबा देना है, थोड़ा सा गीला कर लें ताकि ये ब्रेड जो है ये खुले ना। आपकी आसानी के लिए हम एक और ब्रेड पकौड़ा जो है इसी तरीके से बनाना आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ ये इसको काट सके, इसकी शेप जो है वो ज़बरदस्त बन सके। अच्छा, एक तो ये आप लोगों के साथ तरीका हम शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो घबराइएगा नहीं, हम आप लोगों के लिए एक और मेथड जो है वो भी शेयर करने जा रहे हैं। वो बहुत ही आसान सा है। आप लोगों ने एक ब्रेड जो है वो लेनी है और एक गिलास जो है इसके किनारे गीले करके, और जैसे आप लोग देख रहे हैं दरमियान में से इसको ऐसे निकाल लें। गिलास इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेड से ही बड़ा हो, जितना कि ये गिलास आप लोग देख रहे हैं। तो ये देखें, ये दरमियान से अलहदा हो गया है, गोल जो है, और किनारे जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं। अब हम जो चॉकलेट का पीस है वो इसके अंदर रखेंगे और साइडें जो हैं इसको पहले थोड़ा सा गीला कर लें और थोड़ा सा दबा भी लें। ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग इस तरीके से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप लोगों के साथ हमने दोनों शेयर कर दिए हैं तरीके। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें हाथ की मदद से, ये ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना। तो ये हमारे पकोड़े जो हैं फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो किनारे हैं हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाएंगे आपको जल्द ही इंशाल्लाह। ये ज़ाया नहीं जाएगी ब्रेड। तो हमने फ्राई करने के लिए अपनी प्यारी सी कढ़ाई में लिया है कुकिंग ऑयल और अब हम इसको करने जा रहे हैं फ्राई। और आप लोगों को बार बार मैं बता चुका हूँ कि मेरी पसंदीदा जो चीज़ है कुकिंग के अंदर वो फ्राई की खुशबू और फ्राई की आवाज़ होती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी नवाजिश होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल जो है आप लोगों की मदद से वो मोनेटाइज भी हो चुका है, इसलिए तमाम व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें सपोर्ट करने के लिए भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग आइंदा से भी हमारी वीडियोस को देखेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो जो फ्राई हो जाएं पकोड़े, हम उनकी साइडें जो हैं वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए, आप लोगों को पता ही है पकोड़े जो हैं वो हमने फ्राई करने होते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। एक बात याद रखें, ये जो ऑयल है इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना और जो फ्लेम है हाई नहीं होना चाहिए, फ्लेम होना चाहिए लो। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो हमारे पकोड़ा हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो देखते हैं जी इनकी फ़ाइनल लुक कैसी बनी है, ये आप लोग लाजमी देखा करें। ये देखें माशाल्लाह इनकी शेप जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा मेरे हिस्से में है, बाकी तो बच्चे ही खा गए थे। ये अंदर से जब चॉकलेट निकलती है बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग भी लाजमी घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे जो हैं इसको लाजमी इंजॉय करेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो लाजमी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। हमेशा की तरह अपना और हमारे चैनल का लाजमी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।